हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिलोनिम्स का पार्ट 2 करेंगे और इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जो एसएससी जेईई के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको एक बार हम रिवाइज ज़रूर करेंगे। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, अगर आपके पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन ऑलवेज नेगेटिव होगा। ओके, हम ऑल को सम लिख सकते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में स्टडी किया था, ऐसा क्यों होगा। सम को हम कभी भी ऑल नहीं लिख सकते, बट यस हम नो को सम नॉट लिख सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स हमने लेक्चर 1 में कंप्लीटली स्टडी किए। और एक बात हमने और देखी कि अगर आपके पास ऑल ए इज बी कुछ ऐसे स्टेटमेंट है तो इसके डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं दो। कौन कौन से? एक होगा सम बी इज ए और दूसरा सम ए इज बी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऑल को सम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने देखा था हम ऑल को सम लिख सकते हैं और यहां पे एक हिडन टर्म होती है सम ऑल के केस में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सम बी इज ए। क्लियर? और अगर आपके पास स्टेटमेंट है सम ए इज बी, कुछ ऐसी स्टेटमेंट है तो इसका सिर्फ एक कंक्लूजन होता है, डेफिनेट कंक्लूजन, क्या? सम बी इज ए। क्लियर? और लास्ट हमने देखा था अगर आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव है, नो ए इज बी, ध्यान रखिएगा ए और बी में कोई भी टर्म हो सकती है, मैंगोज, बनाना, एप्पल, कुछ भी। तो अगर आपके पास नो ए इज बी कुछ ऐसी स्टेटमेंट है तो इसका कंक्लूजन कितने, डेफिनेट कंक्लूजन कितने थे हमारे पास? 3। कौन कौन से? पहला, नो बी इज ए। क्लियर? क्योंकि यहां पे एक हिडन टर्म होती थी नो। क्लियर? अब नो बी इज ए एक कंक्लूजन जो डेफिनेट कंक्लूजन है। दूसरा क्या था? सम बी इज नॉट ए, और तीसरा सम ए इज नॉट बी। तो ये 3 डेफिनेट कंक्लूजन निकलते थे। तो ये ध्यान में रखना है कि ऑल के साथ हम सम लिखा सकते हैं और नो के साथ हम सम नोट लिखा सकते हैं। क्लियर? और ऑल और नो ये दोनों एक यूनिवर्सल टर्म्स हैं, और यूनिवर्सल टर्म्स में अगर ऑल को नेगेटिव फॉर्म में पढ़ना है आपको तो आपको नो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? और हमने लास्ट बात ये देखी थी, कभी भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को मिलाओगे तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिलाओगे तो कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मिलाओगे तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने पिछले लेक्चर में कवर की। अब इस लेक्चर में मेरे को आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट के बारे में बताना है जो स्पेशल केसेस है, और वो केस एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको। क्लियर? यहां पे देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा था। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा लूंगा स्पेशल केस को पढ़ाने से पहले। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वहां है ऑल टीचर आर स्टूडेंट एंड सेकंड नो मेल आर स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है। अब कंक्लूजन हमारे पास है, तो कंक्लूजन नंबर 1 पढ़ो, नो टीचर इज मेल। अब टीचर कहाँ है और मेल कहाँ है? टीचर है आपका यहां पे देखिए, और मेल है आपका यहां पे। अब दो स्टेटमेंट्स को मिलाना है। कभी भी दो स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है? कॉमन टर्म देखो कि दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन टर्म है, और दूसरा काम क्या बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि जो कॉमन टर्म आपको मिलती है या तो उसके आगे ऑल लगा होना चाहिए या नो लगा होना चाहिए, मतलब कोई यूनिवर्सल टर्म जरूर होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं सबसे पहली बात। अब यहां पे स्टूडेंट ये दिख रहा है आपको, स्टूडेंट ये दिख रहा है, तो कॉमन टर्म दिख गई आपको। क्लियर? अब कॉमन टर्म दिख गई। अब दूसरी बात, या तो ऑल होना चाहिए या नो होना चाहिए। देखते हैं यहां पे है या नहीं है। देखो सेकंड टर्म पढ़ो, नो मेल आर स्टूडेंट, तो यहां पे हिडन फॉर्म में क्या लिखा होता है? नो। फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था ये बात। अगर कोई मेल स्टूडेंट नहीं है तो कोई स्टूडेंट भी मेल नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे हिडन टर्म में नो जरूर लिखा होता है। तो मेरे को कॉमन टर्म भी मिल गई, ऑल और नो भी मिल गया, इसलिए मैं इनको काट सकता हूं, और टीचर और मेल को, इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अब कंक्लूजन नंबर 1 है नो टीचर इज मेल। क्या मैं लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे देखो ऑल है
और ऑल की नेगेटिव टर्म क्या होती है? नो। तो यहां से लिख सकते हैं नो टीचर इज मेल। तो कंक्लूजन नंबर 1 गारंटीड ठीक हो गया। दूसरी बात, सम टीचर आर नॉट मेल, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑल को सम लिखते हैं तो हम नो को क्या लिखते हैं? सम नॉट। तो इसीलिए सेकंड टर्म भी, जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी बिल्कुल सही हो गया। नो सम टीचर आर नॉट मेल। क्लियर। थर्ड पढ़ते हैं, नो मेल इज टीचर लिख सकते हैं। देखिए यहां पे नो मेल इज टीचर लिख सकते हैं। फोर्थ, सम मेल आर नॉट टीचर। अगर नो मेल इज टीचर है तो नो की जो सम नोट के साथ हम हमेशा मिलाते हैं और ऑल को सम के साथ मिलाते हैं। तो अगर नो मेल इज टीचर है देन सम मेल आर नॉट टीचर भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब फिफ्थ, सम टीचर आर मेल। अब सम टीचर आर मेल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों मिलती है तो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट बनती है। तो यहां तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो गया। तो फिफ्थ कंक्लूजन गलत है, बाकी चारों बिल्कुल ठीक है। क्लियर। तो अभी यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाया तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी, और दूसरी बात, पॉजिटिव के साथ आपका ऑल था और नेगेटिव के साथ नो था। क्लियर। अब जो मैं आपको स्पेशल केस करवाना चाहता हूं, यहां तक तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया और आज भी इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली कर लिया। अब यहां पे जो स्पेशल केस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्पेशल केस क्या है, उसके लिए मैं एक बार स्क्रीन को रफ कर लेता हूं कंप्लीटली। देखिए, स्पेशल केस ये है कि अगर इस ऑल की जगह यहां पे ऑल ना होता, यहां पे होता सम। क्लियर। अगर यहां पे ऑल ना होता, सम होता, तब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो, अब सम टीचर आर स्टूडेंट ये एक पॉजिटिव टर्म है और नो मेल आर स्टूडेंट ये एक नेगेटिव टर्म है। क्लियर। अब हमें पता है जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में मिलाते हैं तो हमेशा एक नेगेटिव टर्म निकल के सामने आती है। अब जो मैं आपको बात समझा रहा हूं, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आएंगे। देखिए, जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को आपस में मिलाओगे, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को मिलाओगे कंक्लूजन निकालने के लिए, तो अगर पॉजिटिव टर्म में सम है, पॉजिटिव टर्म में सम है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा, और वह कंक्लूजन कैसे ड्राइव होगा? जब आप पॉजिटिव टर्म से नेगेटिव टर्म की तरफ आओगे। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, जब भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगी और इन दोनों को आपको मिलाना है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव टर्म के आगे सम लगाए, अगर तो ऑल लगाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपने क्वेश्चन कर लिया। बट अगर पॉजिटिव टर्म के आगे सम लगाए तो जब भी आप इन दोनों को मिलाओगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो आएगी, बट मिलाओगे कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आओगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहां पे पॉजिटिव टर्म ये है, नेगेटिव टर्म ये है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आओगे। क्लियर। तो स्टूडेंट से स्टूडेंट तो कट गया, क्योंकि यहां पे एक हिडन टर्म नो थी, तो कॉमन टर्म भी मिल गई और आगे एक ऑल या नो भी मिल गया, तो ये तो कट गया। तो अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ आओगे, क्योंकि फर्स्ट में सम लगाए। क्लियर। तो इसको जब भी हम सोल्व करेंगे तो सिर्फ इसका एक डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा, वो क्या? सम टीचर आर नॉट मेल। सम टीचर आर नॉट मेल, बाकी सभी के सभी कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। क्लियर। तो फिर अब माइंड में हमेशा रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म है और पॉजिटिव के आगे सम लगा है, तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आना है, और सिर्फ एक डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा, वो क्या? जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आओगे, और यहां पे क्या है? सम टीचर आर नॉट मेल। क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेट कंक्लूजन निकल के सामने आएगा। देखिए, आपकी प्रैक्टिस करवानी है तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं यहां पे। देखिए, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है ऑल एप्पल आर मैंगो, नो एप्पल आर बनाना। क्लियर। अब कंक्लूजन हमारे पास है, देखते हैं, इसको भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला कंक्लूजन है नो मैंगो इज बनाना। मैंगो कहां है? यहां पे है। बनाना कहां है? यहां पे है। कोई बात नहीं, दोनों को कनेक्ट करो। जैसे दोनों को कनेक्ट करोगे, कॉमन टर्म देखो कहां है। कॉमन टर्म मिल गई, एप्पल और एप्पल। क्या किसी एक के आगे ऑल या नो है? हाँ है, दोनों के आगे है। बहुत अच्छी बात है, तो इन दोनों को काट दो। अगर इन दोनों को काट दो
तो यहाँ पे पॉजिटिव है टर्म और यहाँ पे नेगेटिव टर्म है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाते हैं तो हमेशा नेगेटिव मिलती है। बट अब हमें ये ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव के आगे सम तो नहीं है, नहीं, पॉजिटिव के आगे क्या है, देखो यहाँ पे इस टर्म के आगे क्या है। कभी भी ऑल एप्पल आर मैंगो लिखा है तो यहाँ पे हिडन में क्या होता है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, सम होता है। हिडन फॉर्म में क्या होता है, सम होता है। क्लियर। अब यहां पे देखो, जब भी आप पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को मिलाने की कोशिश करोगे और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ध्यान में देना है कि क्या पॉजिटिव टर्म में सम तो नहीं है। हाँ, यहां पे सम है। तो अगर सम है यहां पे और नीचे नेगेटिव टर्म है तो हमेशा इसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मिलाते हैं। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को मिलाना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेट कंक्लूजन होता है, क्या, सम मैंगो आर नॉट बनाना, सम मैंगो आर नॉट बनाना। बाकी सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हमें इन बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। ये स्पेशल केसेस थे, ठीक है। आपकी मैंने प्रैक्टिस करवानी है तो एक क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जिसमें अभी तक हमने जितना पढ़ा है हर एक कंसेप्ट की रिवीजन हो जाएगी। क्लियर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरे के पूरे कंसेप्ट की रिवीजन हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंक्लूजन, सम मून्स आर अर्थ। कोई बात नहीं, कहां पे है सम मून आर अर्थ, पहली स्टेटमेंट में। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में मेरे को मिल गया तो अभी कॉम्बिनेशन का बात ही नहीं है। तो सम मून्स आर अर्थ में देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है। पहली स्टेटमेंट लिखा है ऑल अर्थ आर मून, और यहां पे एक हिडन टर्म होती है सम, हम सभी को पता है। कहीं भी ऑल ए इज बी है तो हिडन टर्म होती है सम। क्लियर। तो क्या मैं कंक्लूजन 1 को राइट करूं या रॉन्ग करूं? बिल्कुल सही लिखा है, सम मून्स आर अर्थ, क्योंकि सम मून्स आर अर्थ लिख सकते हैं इसको। अब सेकंड देखते हैं, सम प्लैनेट आर नॉट मून। अच्छा, प्लैनेट और मून कहां है, एक ही स्टेटमेंट में मिल गए, दूसरी में। क्लियर। इसका मतलब यहां पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हुई, यहां पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यूज हुई। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में क्या मैं ये कंक्लूजन राइट कर सकता हूं? देखते हैं। यहां पे अगर नो है तो यहां पे हिडन में क्या होता है, नो होता है, और नो को हम सम नोट लिख सकते हैं, ये हमने देखा था। नो को हम सम नोट लिख सकते हैं और ऑल को हम सम लिख सकते हैं, ये हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा था। तो सेकंड टर्म बिल्कुल सही हो गई, सम प्लैनेट आर नॉट मून। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, हिडन में नो है और नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं, तो सम प्लैनेट आर नॉट मून। क्लियर। अब थर्ड देखते हैं, ऑल सन आर मून। सन और मून कहां है, थर्ड स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट यूज हुई। अब यहां पे सम है तो यहां पे हिडन में क्या होगा, हिडन में सम ही होगा। क्लियर। तो अब जो कंक्लूजन नंबर 3 है इसमें लिखा है ऑल सन आर मून। क्या मैं सम को ऑल लिख सकता हूं? हमने देखा था कि सम को कभी भी ऑल नहीं लिख सकते, तो इसीलिए कंक्लूजन नंबर 3 बिल्कुल गलत हो गया। अब कंक्लूजन नंबर 4 पढ़ते हैं, सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट। क्लियर। अब देखो अर्थ कहां है और प्लैनेट क्या। अब मैं एक कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। मैं कलर चेंज करके आपको पढ़ाता हूं यहां पे अभी। ओके, ब्लू कलर से लेते हैं। सम अर्थ आर नॉट मून। अब यहां पे है अर्थ और यहां पे है प्लैनेट, सॉरी, सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट। तो अर्थ कहां पे है, अर्थ है आपका स्टेटमेंट नंबर 1 में, प्लैनेट कहां है, स्टेटमेंट नंबर 2 में। इट मीन्स यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों का कॉम्बिनेशन होगा।
कोई बात नहीं, करके देखते हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर है तो कॉमन टर्म ढूंढो पहले। कॉमन टर्म क्या है? मेरे को कॉमन टर्म मिल गई मून। देखो यहां भी मून है और यहां भी मून है। कॉमन टर्म के आगे क्या ऑल या सम लगाए, सॉरी ऑल या नो लगाए? हाँ लगाए, यहां पे नो है, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है। तो जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं, देख लो क्या सम तो नहीं है? नहीं, यहां ऑल है। अगर सम होता तो स्पेशल केस है, बट यहां तो ऑल है तो सिंपल केस है। क्लियर? अब जैसे ही मैं इसको पढ़ूंगा तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं, सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट, जो कंक्लूजन नंबर 4 में लिखा है, क्या ये सही है या रॉन्ग है? ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फॉर्म क्या होती है ऑल की? नो, और नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, इसलिए सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट। क्लियर? तो कंक्लूजन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अब देखो कंक्लूजन नंबर 5, सम प्लैनेट आर नॉट अर्थ। सम प्लैनेट आर नॉट अर्थ में प्लैनेट कहाँ है और अर्थ कहाँ है? देखिए प्लैनेट है आपके पास यहाँ पे और अर्थ कहाँ पे है? यहाँ पे। तो सम प्लैनेट आर नॉट अर्थ क्या लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नो है और नो को हम सम नॉट लिख सकते हैं, तो इसलिए सम प्लैनेट आर नॉट अर्थ बिल्कुल सही है। क्लियर? अभी इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आगे की टर्म्स को हम बिल्कुल एक्यूरेटली जान पाए। 6 देखिए, 6th कंक्लूजन क्या है हमारे पास? 6th कंक्लूजन है सम प्लैनेट आर नॉट सन। अब प्लैनेट कहाँ है और सन कहाँ है? देखिए सन है आपके पास यहाँ पे और प्लैनेट कहाँ है आपके पास? यहाँ पे। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म है? हाँ है। क्या सम, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म मिल गई और कॉमन टर्म के आगे नो या ऑल होना चाहिए। यहां पे नो दिख गया, तो इसलिए हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहां पे हमें पता है पॉजिटिव और यहां पे है नेगेटिव। और अगर सम मून आर सन, सम मून आर सन यहां पे है तो यहां पे हिडन टर्म क्या है? सम। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव के आगे सम है। अब ये हो गया स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं सम सन आर नॉट प्लैनेट। सम सन आर नॉट प्लैनेट। तो कंक्लूजन नंबर 7 तो ठीक है, बट कंक्लूजन नंबर 6 गलत है। क्लियर? क्योंकि सम सन आर नॉट प्लैनेट लिख सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल केस है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जाना है, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आते। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ऑल अर्थ आर सन। अब अर्थ और सन को जोड़ना है। अर्थ कहां पे है? यहां पे है। सन कहां पे है? यहां पे है। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। दोनों को कनेक्ट करना है, कॉमन टर्म ढूंढो, मिल गई मून और मून। क्या इन दोनों के आगे कहीं ऑल या नो है? नहीं, कहीं नहीं मिला ये। अगर कहीं नहीं मिला तो इन दोनों का कनेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर कनेक्शन नहीं हो सकता तो कंक्लूजन बिल्कुल गलत है ये। क्लियर? तो जो 8 नंबर है आपके पास कंक्लूजन, ये बिल्कुल गलत हो गया और 9 नंबर भी बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां क्या है? सम सन आर अर्थ। सम सन आर अर्थ। जब हमने फर्स्ट और थर्ड को जोड़ ही नहीं पाए, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ ही नहीं पाए, तो कैसे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इसलिए 8th और 9th कंप्लीटली गलत हो गया। तो यहां तक हमने अच्छे से प्रैक्टिस की। मैं आपको एक बार दोबारा बोलूंगा, आप एक बार रिवाइज जरूर करो इन चीजों को, और अगर आपको थोड़ा सा कहीं भी कंफ्यूजन आया है, वीडियो को दोबारा प्ले करो और उसी पॉइंट को दोबारा समझने की कोशिश करो।